Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल हैं। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। देख रहे हैं आप पीछे क्या लिखा हुआ है? लैंड यूज़। भाई मैम ने पहले पढ़ाया लैंड के बारे में। कितना परसेंट है हमारे पास लैंड, याद है? कितना परसेंट है? 40 है, 30 है या 90% है? इसमें ऑप्शन में मैम ने दिया ही नहीं। हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है, हमारे पास लैंड है 30%। ठीक है, 30% में से मैंने आपको क्या बताया था कि ऑलरेडी कह ही रहे हैं, हमें जो बुक हमारी कह ही रही है कि ये स्मॉल जो है परसेंटेज है। ऑलरेडी जब इतना स्मॉल परसेंटेज है, किस में से? 100 में से, यानी 70% कहाँ गया भाई? 70% जहाँ भी गया, बट लैंड तो हमारे पास सिर्फ 30% ही है ना। 30% में से भी क्या है कि ज़रूरी नहीं कि सारा जो है लैंड हमारे यूजेबल हो, हम उसे यूज़ कर पाएँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी? जैसे लैंडस्लाइड वाली प्रॉब्लम हो गई, लो लाइंग एरियाज़ प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पे जो ऐसी एरियाज़ में घर होते हैं या जगह होती हैं जहाँ पे पानी जल्दी भर जाता है, तो वहाँ रहना मुश्किल है। बहुत ही रेयर चांसेस है, बहुत ही कम परसेंटेज है, मिनिमल कह लीजिए, जहाँ कोई रहता हो। डेजर्ट एरिया, बंजर ज़मीन वाला एरिया हो गया। फिर हमने पढ़ा था एक ऐसा एरिया, फॉरेस्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया, जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया हो, वहाँ पे भी रहना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे हाइट स्टीप, मतलब काफ़ी खड़े में, जैसे पहाड़ी ऐसा एरिया, तो वहाँ पे भी रहना मुश्किल है, घर बनाना मुश्किल है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ही जो लैंड है हम यूज़ कर पाएँ, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बट हमने समझा कि ये 100% रहने लायक नहीं है। कुछ कुछ जगह या तो कोई रहता है, लोग ये जो इस टाइप के प्लेसेस में लोग या तो मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत ही स्पैर्सली, मतलब बहुत ही कम जो है परसेंटेज होगा मिलेगा, या तो अनइनहेबिटेटेड है, मतलब या तो कोई ज़ीरो मतलब रहेगा भी नहीं कई कई जगह। ठीक है, और ये क्या प्रॉब्लम है? ऑल ओवर द वर्ल्ड का लेके चला है कि भाई ये क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफर करती है, लैंड डिफर करता है। ठीक है, चलिए अब लैंड यूज़ क्या है, जो भाई भूमि हमें मिली है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी होती, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती है, उबड़ खाबड़ होती है या पानी भर जाता है, ये तो हमने जाना। बट अब लैंड का यूज़ किस किस तरीके से होता है, वो चलिए देखते हैं। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लैंड भाई ऑलरेडी है, भाई आपने देखा है कि ज़मीन पे अगर हट्स बने या रोड बनी तो रोड ही रोड बनी, रोड ही रोड बनी, घर कहीं दिख ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, रोड भी है, छोटे घर भी हैं, बड़े घर भी हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स जो हैं, मल्टी बिल्डिंग्स भी हैं, है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं कह लीजिए, या तो आपके पास बंगलोज भी हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे जो है रिसर्च सेंटर्स भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना कि लैंड एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वैरायटी ऑफ चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे सच एज एग्रीकल्चर, भाई कृषि वगैरह के लिए एग्रीकल्चर के ज़रूरी, अनाज उगेगा, अनाज आएगा तभी तो हमारा पेट भरेगा, और जो है किसान लोगों की अर्निंग होगी, वो अनाज ग्रो करते ज़मीन पे ही करते हैं। फॉरेस्ट्री हो गई, जो फॉरेस्ट एरिया हो गया, मतलब जो है जंगलों से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या पेड़ पौधे लगे या जानवर हो गए, वो कहाँ रहते हैं? वो भी लैंड पे रहते हैं, बट कौन से एरिया में? फॉरेस्ट्री बोल देते हैं हम उन्हें। ठीक है, माइनिंग जैसे खुदाई वगैरह से रिलेटेड, तो ये क्या है? ज़मीन को खोद के हमें मिनरल्स और भी चीज़ें मिल रही है, जैसे हम बोलते हैं ना, ज़मीन से खोद के हमें डायमंड्स मिले या ये चीज़ें मिली, तो हमें खोद के मिल रहा है। गोल्ड वगैरह किस एरिया में, मेटल से जो भी है, तो हमें खोद के मिल रहा है। तो कहाँ से मिल रहा है? लैंड से ही मिल रहा है। ठीक है, बिल्डिंग हाउसेज हो गए भाई, मतलब बिल्डिंग्स हो गई, और जो हाउसेज, जो घर वगैरह बनते हैं, ये ज़मीन पे ही बन रहे हैं। ठीक है, रोड्स हो गई, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, सड़क, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़, भाई कोई अच्छी इंडस्ट्री बन रही है, आप देखते हैं जो बनी रहती कंपनीज़ वगैरह, इंडस्ट्री जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह, जहाँ पे काम हो रहा होता है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग का, कुछ भी प्रोडक्शन का, तो ये लैंड पे ही है ना। ये चीज़ें कहाँ बनी? ये धरती पे बनी है, ज़मीन पे बनी है। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। भाई इससे तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इन चीज़ों के लिए, इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स के लिए हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे हमने इंडस्ट्री सेटअप कर रखी हो, चाहे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हो, माइनिंग के लिए हो। लैंड का क्या कर रहे हैं हम? ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। और किन किन वैरायटी चीज़ों से हो सकता है वो? वैरायटी ऑफ थिंग्स क्या क्या है? एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये हो गया लैंड यूज़। मैं इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ भूल जाएं, तो हम रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या है, एक दो बार जैसे रिवाइज कर लो एक ही बार में, तो चीज़ें और अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं। चलिए, अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लैंड, पानी भी दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ग्रास वगैरह भी उगी हुई है, पेड़ भी लगे हुए हैं साथ में, है ना। यहाँ पे दूर बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इतने सारे घर बसे हैं,
इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं होगी, तो ये क्या है, लैंड का यूज़ हो रहा है ना। लैंड कहीं खाली दिख रहा है, खाली दिखे तो कोई यूज़ नहीं, मतलब बिल्कुल प्लेन खाली ज़मीन दिख रही है, मतलब लैंड का यूज़ नहीं हो रहा है। बट आपने देखा ना, पानी भी वहीं है, यहाँ पे खाली सड़क भी है ना। यहाँ पे आप एग्रीकल्चर एरिया का भी देख सकते हैं ना, यहाँ पे बना हुआ है ग्रास वगैरह, पेड़ लगे हुए हैं, इतने सारे घर बने हुए, कोई बड़े कोई छोटे, तो ये लैंड का यूज़ हो रहा है, ज़मीन का, धरती का उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय, ठीक है, लैंड का हम यूज़ कर रहे हैं, बट क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, किन के थ्रू जो हम लैंड का यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिजिकल फैक्टर जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं ना, फिजिकली जो प्रेजेंट है, क्या क्या फैक्टर्स हो गए, टोपोग्राफी हो गई, मतलब वहाँ पर्टिकुलर जो ज़मीन है वहाँ का कैसा क्या जो है स्ट्रक्चर है, उसके बारे में, बेसिकली उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका जो स्थल कहते हैं उसकी जानकारी, वो कैसी है, प्रॉपर है या नहीं है, तो हम उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। सॉइल, मिट्टी कैसी है वहाँ की, हम उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। क्लाइमेट, वही वहाँ का मौसम कैसा है ना, जैसे हम बोलते हैं ना ठंडा क्लाइमेट है या गर्म क्लाइमेट है, उससे। मिनरल्स हो गए, वहाँ पे क्या क्या मिनरल्स हमें मिलते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, भाई पानी की कितनी जो है हमें सुविधा मिल सकती है, कितना अवेलेबल है वहाँ पानी। तो ये जो फैक्टर्स हैं किसको डिटरमाइन करते हैं, किसका बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, लैंड यूज़ के बारे में बताते हैं। भाई हम लैंड वहीं यूज़ करेंगे ना, हम घर देखने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, तो हम वही देखते हैं कि भाई पानी वानी का सही है, पानी वानी टाइम पे आ जाता है, पानी है नहीं, और मौसम कैसा रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती हो या बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हो साथ में। और क्या क्या देखते हैं वहाँ के, मतलब मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट मेनली, तो हम जैसे अगर अपने रहने के पर्पज़ से देखें तो हम क्लाइमेट देखते हैं, हम क्या देखते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी है नहीं। बट अगर किसी को इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, किसी कुछ प्रोडक्शन करना है, माइनिंग का काम करना है, तो वो क्या देखेंगे, मिनरल्स, इस पर्टिकुलर लैंड पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं, हमें अच्छे खासे जो है जो भी हम खोद के निकालते हैं वो चीज़ें मिल सकती है नहीं हमें मिनरल्स। ठीक है, टोपोग्राफी कैसी है, मिट्टी कैसी है, अगर कुछ उगाना है, कुछ प्रॉपर क्रॉप इसी मिट्टी में उगती है, जिस क्रॉप के लिए इसी टाइप की मिट्टी की यूज़ होती है, जैसे कोई ब्लैक सॉइल में होती है, कोई रेड में होती है, कोई एलुवियल सॉइल में होती है, तो हम वो देखेंगे कि प्रॉपर वो मिट्टी है या नहीं, ताकि हम उस पर वो पर्टिकुलर अनाज उगा पाए। जिन्हें ये उगाना है तो वो ये चीज़ें देखते हैं। तो किस लिए देख रहे हैं हम जो है ज़मीन को उपयोग करने के लिए चीज़ें देख रहे हैं, लैंड यूज़ के लिए देख रहे हैं ना। ठीक है, सच एज, और ह्यूमन फैक्टर्स की बात आ रही है, ये तो अभी हमने फिजिकल फैक्टर्स की बात कर ली। ठीक है, अब ह्यूमन फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं भाई, जो हमसे रिलेटेड है, जो जहाँ पे हम आ गए। ठीक है, सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। भाई पॉपुलेशन कितनी है, कितनी जनता बढ़ रही है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कितनी तकनीक है। तो ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं, पॉपुलेशन मतलब कितना क्या है जनता है, और टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक, ये इम्पैक्ट डालती है लैंड के यूज़ में, कि भाई उस पर्टिकुलर जो है लैंड में कितनी पॉपुलेशन है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको दिख रही है, यानी वो लैंड मतलब इतना मतलब अवेलेबल, मतलब इतना वो है कि कॉमनली यूज़ हो रहा है, मतलब काफ़ी लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो वो लैंड की जो है क्वालिटी बढ़िया है, वो रहने लायक वो जगह है। मैंने बताया था ना, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पानी भर जाता है, उबड़ खाबड़ जगह होती है, तो वहाँ रहने लायक कंडीशन नहीं रहती, लगभग बिल्कुल ही फ्यू होती है, या अनइनहेबिटेटेड होती है, या तो कोई रहता ही नहीं। बट अगर जो है हम ह्यूमन फैक्टर से क्या पता लग रहा है, वहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन है, रह रही हैं, तो यानी वहाँ की जो कंडीशन बहुत अच्छी है। साथ में टेक्नोलॉजी, भाई वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तकनीक क्या यूज़ हो रही है, वो भी इम्पैक्ट डालती है, तो वो हम देखते हैं। तो आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। भाई लैंड यूज़ किस पर्टिकुलर पैटर्न पे हो रहा है, तो ये सब हम फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स से पता कर सकते हैं। ठीक है, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब हम ओनर हैं, हम उसके मालिक हैं, उसके तौर पर भी हम जो है लैंड को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब बोलते हैं ना, हम कंपनी के ओनर हैं या शॉप के ओनर हैं, तो मतलब मालिक। ठीक है, किन किन चीज़ों का हम कर सकते हैं क्लासीफाइड, सबसे पहले प्राइवेट लैंड, और हो गया कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, प्राइवेट से आपको समझ में आ रहा है खुद का, कम्युनिटी मतलब काफ़ी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी, तो इसको समझते हैं, देखते हैं। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, मैंने कहा ही था भाई प्राइवेट है, हम बोलते हैं ना ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप यहाँ आके कैसे यहाँ पे जो है पार्टी कर रहे हैं, आप यहाँ पे कैसे डीजे बजा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, यहाँ पे आके कैसे आपने खुदाई शुरू कर दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो यानी हमारी। तो प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। भाई अगर आपका कुछ है, अगर कोई लैंड आपका है या कोई लैंड मेरा है, तो मैं क्या बोलूँगी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं और मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आएंगे और कुछ नहीं होगा, तो ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, मैं किसी और को किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने ही नहीं दूंगी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, Whereas community land is owned by the community for the common uses। भाई कम्युनिटी लैंड, मैंने कहा ना कम्युनिटी यानी जिसमें सारे सब आ जाते हैं, तो कम्युनिटी लैंड जो है इज़ ओन्ड बाय, किन के द्वारा की जाती है, द कम्युनिटी, मतलब पूरे लगभग काफ़ी लोगों के द्वारा कॉमन यूजेस। और कॉमन यूज़ होता है, जैसे
कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स, ऐसी जगह जहाँ पे जैसे मेडिसिनल हर्ब्स लगती है या फ्रूट्स लगते हैं या वेजिटेबल्स लगती है, जहाँ पे हर कोई, ऐसा नहीं है कि अगर मैं जाके वहाँ पे हर्ब्स वगैरह लेकर आ रही हूँ या कुछ फ्रूट तोड़ रही हूँ तो आप लोग नहीं जा सकते, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो क्लास में जो मेरे मतलब कलीग्स जा सकते हैं, मेरे पेरेंट्स जा सकते हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके मम्मी पापा, आपके रिलेटिव्स, कोई भी जा सकते हैं, मतलब कॉमनली है, ऐसा नहीं कि इसी एरिया के लोग जाएंगे सिर्फ मैं ही जाऊँगी। तो क्या डिफरेंस है, कम्युनिटी लैंड हो गया, प्राइवेट लैंड हो गया। प्राइवेट लैंड जो मेरा है, जिसमें मैं ही अपना काम करूँगी, और मैं क्या काम करूँगी, मैं आपको अपने साथ बैठा के पढ़ाऊँगी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी मैं आपको नॉलेजेबल बातें सिखाऊंगी, तो मेरा प्राइवेट लैंड है, मैं नहीं चाहूँगी कोई डिस्टर्ब करे मुझे आके। बट कम्युनिटी लैंड, अगर आपको कहीं दिख रहा है हर्ब्स है, मेडिसिनल हर्ब्स या कुछ अच्छे फ्रूट्स वाला एरिया हो गया या फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया, तो वहाँ सब जा सकते हैं, सब उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो है वो फल तोड़ के ला सकते हैं, हर्ब्स तोड़ के ला सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी जाके यूज़ कर सकता है। These community lands are also called common property resources। भाई मैंने जैसे हमने पढ़ा ही है कि कम्युनिटी लैंड मतलब जो कॉमनली यूज़ हो रहा है, हम बोलते हैं ना कि ये कॉमन रूम है जहाँ पे कोई भी जाके चेंज कर सकता है या बैठ सकता है या रुक सकता है, मतलब कॉमन है, चलेगा, कोई भी आए चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं कि प्राइवेट है मेरा ही है। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं साथ में, अगर आपसे कोई मैं पूछूं या आपसे क्वेश्चंस आए कोई एग्जाम में कि भाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में क्या आता है, लैंड में क्या आता है, तो उसे कम्युनिटी लैंड को भी हम कॉमन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी बात आ गई ना कि सबको लेके, कम्युनिटी मतलब होल कम्युनिटी, यानी सब कुछ, औरत आदमी बच्चे बूढ़े सब लोग, कोई भी कास्ट, हम ये नहीं देखें कौन सा रिलीजन का, कौन सी कास्ट का, नहीं, कोई मतलब नहीं है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज किसे बोल सकते हैं हम, कम्युनिटी लैंड्स को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। The ever-growing demand of people for land to build up commercial areas, housing complexes in urban areas and expand the agricultural land in the rural areas reflect the changes in land use as well as in our society। इतना सारा, इतना लंबा समय हमने पढ़ा, कोई बात नहीं, इसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यही बताया कि हम किन किन तरीके से जो है लैंड को यूज़ कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से, और क्या बताता है भाई हम कैसे जो है लैंड यूज़ को चेंजेस कर सकते हैं, किन किन, अगर अभी हम किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और साथ में क्या बताता है भाई हमारी सोसाइटी किसके नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं, द एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ पीपल फॉर लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, मतलब रहने के लिए एरियाज में लोग बोलते हैं ना कि मैं फ्लैट ले रहा हूँ या मैं प्लॉट ले रहा हूँ, और अगर ऑलरेडी है तो दूसरा भी ले लिया, तो अपने जो है रिसाइडिंग के लिए, अपने कमर्शियल एरिया के लिए मतलब लैंड यूज़ करना, ठीक है। तो डिमांड बढ़ रही है भाई, डिमांड बढ़ रही है, एक ही इंसान के पास आजकल एक एक दो फ्लैट हैं या प्लॉट्स हैं, तो भाई जो रहन सहन के डिमांड्स बढ़ रही है, ठीक है। साथ में हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, वही घर वगैरह बनाना, ठीक है, इन अर्बन एरियाज़, और ये कहाँ है मेनली, ये सब चीज़ों की बात हो रही है अर्बन एरियाज़, मतलब शहरी जगहों की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है, शहरी जगहों की बात हो रही है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। आप खुद ही देखते हैं, सुना भी होगा आपने, आपके रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, बात करते हैं ना कि हम सोच रहे हैं कि एक और प्लॉट ले के पटक ले, आगे फ्यूचर में काम आएगा, इन्वेस्टमेंट के बेच के यूज़ करने के लिए, तो मतलब वो और मतलब डिमांड बढ़ रही है ना कि भाई और ज़्यादा लैंड हमें चाहिए, ये एरिया भी हमारा होना चाहिए, यहाँ पे भी एक प्लॉट ले लेते हैं या फ्लैट ले लेते हैं। तो ये क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। अगर आपकी फैमिली में एक कोई डिस्कस कर रहा है, ऐसे ही सोचिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑल ओवर द शहर में आप देखेंगे कोई ना कोई काफ़ी ऐसे होंगे जो इसी बारे में सोचते होंगे कि ये एरिया भी खरीद लें या आप घर बना लेते, तो लैंड का क्या है, यूज़ हो रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है लैंड यूज़ की। एंड एक्सपांड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज़, और भाई रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ती, भाई रूरल एरिया है तो वहाँ पे तो मेनली किसान ही होगी, जो ज़्यादातर किसान ही होंगे मोस्टली, तो क्या करेंगे वो जो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए डिमांड करेंगे, उनकी डिमांड उसके लिए बढ़ेगी, वो उनके लिए वो क्योंकि वो उनकी जीविका चलाने के काम आएगी, फसलें उगाएंगे तो बेचेंगे ना, इसीलिए। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि चेंजेस इन लैंड यूज़, मतलब ऐसा नहीं कि लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगा रूरल एरियाज़ में तो वहीं होगा, अर्बन में नहीं होगा, या अर्बन में होगा तो रूरल एरियाज़ में नहीं होगा, नहीं, अर्बन एरियाज़ में भी हो रहा है। जैसे कि भाई कमर्शियल लैंड का यूज़, हमें प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, हाउसिंग जो घर वगैरह बनाने हैं, और हमने रूरल में भी देखा एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड हो गए भाई, कृषि जो हमारे जो अनाज वगैरह उगाने के लिए हमें जो खेत वगैरह चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या दिखा रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो है कैसे लैंड यूज़ में जो भूमि के उपयोग में चेंजेस है, साथ में क्या बता रहा है और हमारी सोसाइटी में भी क्या क्या चेंजेस रहते हैं, क्या क्या मतलब डिफ़र करते हैं, अर्बन एरिया के लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या उनको यूज़ करना है, और रूरल एरिया के लोग क्यों लैंड चाह रहे हैं। तो आपने देखा ना डिफरेंस, वो बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्सेस चाह रहे हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए चाह रहे हैं, और यहाँ ये लोग खेती के लिए चाह रहे हैं, तो फ़र्क दिखा रहे हैं हमें। These changes are responsible for the major threats like land degradation, landslide, soil erosion and desertification।
किसी भी चीज़ का यूज़ मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, बहुत अच्छी बात है अगर आप नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा यूज़ करके चलें, बैलेंस करके चलें ताकि फ्यूचर में भी बचे। ये हमने किस में पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा था। और एक चीज़ क्या पढ़ी थी हमने साथ में, हमने क्या पता रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए क्या पढ़ा था, जैसे रिसोर्स को बचाते हुए ऐसा चलना है कि भाई वो बच ही रहे हमारे, मतलब उसको रिन्यू होने का टाइम दे। भाई यहाँ रिन्यू होने का टाइम ही नहीं मिल पाता। दीज चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल। अभी जो चेंज हो रहे हैं कि किसी को खेती बाड़ी के लिए खेत मतलब लैंड चाहिए, किसी को और प्लॉट्स या और घर बनाने के लिए लैंड चाहिए। देखते हैं ना बिल्डर्स जो एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक सोसाइटी बना दी, फिर वो जाते दूसरा लैंड खरीदते हैं, फिर वहाँ पे सोसाइटी खड़ी कर देते हैं। या कोई जो है बिजनेस पर्सन होता है या कोई बड़े कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो प्रोडक्शन करती है, एक इंडस्ट्री खड़ी करी, दूसरी इंडस्ट्री खड़ी करी, तो वहाँ पे जो है पॉल्यूटेड एयर आ रही है, केमिकल्स निकल रहे हैं, तो पानी ख़राब हो रहा है, वहाँ की मिट्टी डिग्रेड हो रही, ख़राब हो रही है। तो ये क्या थ्रेट है, ये मतलब थ्रेट जैसे एक प्रॉब्लम है, धमकी जैसे कह लीजिए, है ना, चेतावनी देती है किस चीज़ की, कि भाई लैंड डिग्रेडेशन होगा। जो लैंड होगा, अपग्रेड बोलते हैं ना, अपग्रेड यानी होना एक लेवल बढ़ना, अच्छा होना, मतलब इंक्रीज़ होना, और डिग्रेड मतलब लेवल गिरना, गिरते जाना, डिक्रीज़ होते जाना। तो लैंड का क्या है, लैंड का जो क्वालिटी है वो गिरेगी ना, डिग्रेड होगी। इतना ज़्यादा यूज़, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी चीज़ की लिमिट अच्छी होती है पर लिमिट ही नहीं है, खूब ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो लैंड क्या है, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम बनती है। तो ये हमें क्या चेतावनी दे रहा है, भाई लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो है लैंड ख़राब हो रहा है। साथ में जो है लैंड स्लाइड हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है मिट्टी की, भाई जो खिसक के नीचे आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना पहाड़ी एरिया में, जैसे पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे जो जैसे मिट्टी अगर जमी है, लैंड है, तो भाई खिसक के नीचे आ गया, तो यहाँ पे खूब सारा जमा हो गया, है ना। तो ये सड़कें, जैसे सड़क कोई निकल रही है तो जो है सड़क जो है ब्लॉक हो रही है यहाँ से, तो गाड़ियाँ अटक रही है, काफ़ी फिसल निकल रही है। पहाड़ी एरिया में बहुत होता है, तो ज़मीन खिसक के नीचे आ गई, है ना। पहाड़ में अगर यहाँ पे कुछ मिट्टी है, ये लैंड खिसक के नीचे आ गया, लैंड स्लाइड मतलब जो भूमि है स्लाइड होकर नीचे आ गई, मतलब फिसल के नीचे आ गई, तो ये दिक्कत होती है। और ऐसा क्यों होता है, वो कमज़ोर होती जाती है, ठीक है। सॉइल इरोजन, भाई मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है, मिट्टी डिग्रेड होती है, बोलते हैं ना मिट्टी जो ज़मीन जैसे केमिकल्स वगैरह आते हैं तो पूरी मिट्टी का जो क्वालिटी वो गिर जाती है। फिर क्या है, डेजर्टिफिकेशन होता है, बंजर होती जाती है ज़मीन। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट हम क्या दिखता है, डेजर्ट यूजुअली हमें रेत से भरा दिखता है, कोई भी खास ऐसे पेड़ पौधे ग्रीनरी नहीं दिखती, ना पानी दिखता, सूखा सूखा गर्मी, तो डेजर्टिफिकेशन होगा। भाई लैंड का इतना अंधाधुन यूज़ होगा तो लैंड डिग्रेड होगा, सॉइल भी ख़राब होगी, लैंड स्लाइड भी होता रहेगा। और जो अच्छा हरापन है, जो ग्रास वगैरह उगी हुई है, जो ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, पानी वगैरह की थोड़ी बहुत भी अवेलेबिलिटी, तो किस में कन्वर्ट कर देगी, उसे पूरा डेजर्टिफिकेशन मतलब बंजर बना देगी। तो ये क्या है, लैंड यूज़ मतलब कैसे जो है किस क्या दिखाते हैं कि भाई चेंजेस इन लैंड यूज़, मतलब अलग अलग तरीके से हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं। और हमारी सोसाइटी की क्या सोच है, हमारी सोसाइटी कैसे उसके लिए क्या कर रही है कि लैंड जो है, और साथ में हमें धमकी भी दे रहा है, चेतावनी सी भी दे रहा है कि भाई सोसाइटी और जो उनके यूज़ में जो चेंजेस है, साथ में अगर इतना ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड यूज़ हो रही, तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा। तो लैंड यूज़ अच्छी बात है बट लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें कैसे, लैंड क्या है, लैंड का यूज़ क्या है और कैसे इम्पैक्ट करी, तो आपको ये समझ में आया कि हर चीज़ को हमें लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और लैंड क्या है, हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। चलिए, जैसे ही दिख रहा है ना आपको बहुत अच्छे से इमेज में, पहले यहाँ पे आपको खेती बाड़ी दिख रही है ना, यहाँ पे बढ़िया खेत अनाज लगे हुए हैं। एक मिनट मैं आपको रेड से बता देती हूँ। जैसे यहाँ पूरे यहाँ पे अनाज लगे हुए हैं, बढ़िया किसान जा रहे हैं, रोड है, ठीक है, भले पक्की ऐसे नहीं बनी बट एक सड़क जैसी आपको दिख रही है। ये देखिए गाय बकरी वगैरह चला रहे हैं, और गाँव मतलब बेसिकली हरियाली सी दिख रही है आपको, पेड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, यहाँ भी छोटे से हट से। अब सेकेंड इमेज में आते हैं, फर्स्ट हमने देख ली, अब सेकेंड में आते, सेकेंड में थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ पे टावर्स लग गए हैं, है ना, जो है लाइन वगैरह डल गई है ना, ये लाइन वगैरह डल गई। पहले कैसे वो घास फूस वैसे वाले घर थे, है ना, अब कैसे हट्स, मतलब हट्स थे, अब थोड़े पक्के मकान बन गए, छोटे से ही सही बट पक्के मकान बन गए। अब ये ट्रैक्टर भी दिखने लगे हैं, भाई ट्रैक्टर का भी यूज़ होने लग गया, थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुल्हाड़ी ऐसे वो हल लेके जा रहा था, अब यहाँ पे नॉर्मल लोग जो है वॉक कर रहे हैं। थोड़ी सी जो है मिट्टी में चेंज आपको दिख रहा है, पहले यहाँ पे प्लेन दिख रही थी, अब यहाँ पे थोड़ी उठी हुई सी दिख रही, और ये पक्के मकान दिख रहे हैं। हमारी दूसरी इमेज हो गई, तीसरी इमेज में चलते हैं। अब भाई देखिए तीसरी इमेज में तो बिल्कुल ही काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े घर बन गए, ये जो मकान थोड़ा छोटा था तो 3-4 मंजिला हो गया, है ना, जो है 2-3 फ्लोर हो गया। अब भाई रोड कैसी थी, पहले सिंपल भाई खेती बाड़ी लगी थी, यहाँ भी थी इवन, यहाँ भी खेत थे, बट ये आप देखिए सिंपल क्या बन गया, यहाँ पे ग्रास बन गई, एक मतलब मैदान सा बन गया घास का। और क्या हो गई, रोड सीमेंटेड रोड टाइप की दिख रही है ना, ये पूरी रोड है, ये सीमेंटेड रोड दिख रही, और कार भी चलने लगी। अभी तो लोग पैदल चल रहे थे, कार वगैरह की तो धीरे धीरे दिख रहे हैं लैंड का कैसे यूज़ हो रहा है, बस वगैरह चलने लगी, तो थोड़ा सा शहरी टाइप का लग रहा है ना, शहरीकरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो बिल्कुल ही थोड़ा बहुत खाली दिख रहा था, हरियाली दिख रही थी थोड़ी बहुत, यहाँ तो ज़्यादा दिख रही थी, यहाँ थोड़ी बहुत पेड़ पीछे दिख भी रहे हैं, यहाँ भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं, बट यहाँ तो बिल्कुल ही एक जगह यहाँ पे पार्क बन गया है, थोड़ा बहुत खेलने के लिए, भाई हाँ ये हरियाली है नाम की,
ये पूरा प्लेन भी जा रहा है भैया, देखिए यहाँ तो प्लेन भी जाने लग गए। अब तो अच्छी अच्छी बड़ी बिल्डिंग बन गई। ये देखिए लाइट, स्ट्रीट लाइट्स लग गई है ना। पहले वन साइडेड थी, यहाँ पे ऐसे जा रही थी एक, अभी एक साइड यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से आ रही हैं गाड़ियाँ, अब यहाँ पे जा रही हैं, तो 2 रोड बन गए, ऐसे डबल लेन हो गई है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, और यहाँ पे झूले वगैरह, पार्क वगैरह बन गए। तो आपको खुद समझ में आ रहा है। और ये जो छोटा सा ये हट था, इसमें बना 2 उसमें, फिर 3-4 फ्लोर में बना, अब ये तो बिल्कुल मल्टी स्टोरी टाइप बिल्डिंग टाइप बन गया। तो ये क्या हो रहा है, ये लैंड यूज़ पैटर्न है कि लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग, हमने जैसे बोला ना कि सोसाइटी अपने नीड के अकॉर्डिंग, या कोई भी जो है रूरल एरिया वाला अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर रहे हैं। तो आपने देखा सिंपल सा लैंड था, हरियाली थी, पेड़ वेड़ दिख रहे थे, सिंपल से घर थे। धीरे धीरे एडवांसमेंट आया तो थोड़े बड़े घर बन गए, ट्रैक्टर भी दिखने लग गया, फिर 1-2 कार दिखने लग गई, रोड सीमेंटेड हो गई, ठीक है, घर भी बड़े बन गए। और ये जो एरिया थोड़ा खाली था, ये भी पेड़ वेड़ कट के घर बन गए साथ में। यहाँ तो पूरा ही बन गया, और लैंड तो पूरा ही कवर हो गया। मतलब कितना खाली लैंड दिख रहा है, थोड़ा कवर, यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है लैंड पूरा ही कवर हो गया, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, लैंड यूज़ कितना था, कितना हमने यूज़ करते करते हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग, ह्यूमन फैक्टर्स हो गए, फिजिकल फैक्टर्स देखते हुए हमने कैसे चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो लैंड यूज़ वाला टॉपिक है एंड होता है। हमने देखा कि पहले कितना सिंपली जो है लैंड कितना छोटा सा प्यारा सा था, हरियाली थी वहाँ पे, धीरे धीरे हमने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करा। बट हमें चेतावनी भी उसमें मेंशन है, लैंड डिग्रेडेशन होगा भाई, ज़मीन एक्सप्लॉइट होगी, डिग्रेड होगी, उसकी जो क्वालिटी नीचे गिरेगी, ठीक है, ख़राब होता जाएगा। लिमिट होती है ना नेचुरल रिसोर्स की। साथ में सॉइल इरोजन का पड़ा, लैंडस्लाइड होते, भूस्खलन होती है, ज़मीन खिसक के जो है नीचे आ जाती है, तो मलबा जमा हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि लैंड यूज़ का एक नॉर्मल तो ठीक है, बट उसके भी थ्रेड्स हैं जो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड, हम कैसे इसको बचाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे मैग्नेट ब्रेन्स के देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन और वेबसाइट पे ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही। साथ में आपको जो हाई क्वालिटी के कोर्सेज 100% फ्री आपको अवेलेबल है, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, देखें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ उसमें आपको मिलेंगी। साथ में आप अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पता चले भाई लैंड यूज़ पैटर्न का कि हम कैसे एक्सप्लॉइट करते हुए चल रहे हैं, हमें बचाना है, ठीक है। और वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।